तो कल हमने प्रारंभ किया था, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। समाम्नाय समाम्नाता से व्याख्यातव्य। समाम्नाय जो है निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है, तो निघंटु को समाम्नाय कहते हैं। जैसे व्याकरण में अक्षर समाम्नाय प्रत्याहार सूत्रों का नाम है, ऐसे ही ये पद समाम्नाय है। एक अक्षर समाम्नाय होता है, एक पद समाम्नाय। तो यहाँ पदों का संकलन है, अक्षरों का संकलन। अक्षर समाम्नाय, पदों का संकलन, पद समाम्नाय। समाम्नाय पदों का संकलन। संकलन होता है कहीं कहीं से इकट्ठा करके एक जगह रख देना। तो उसका व्याख्यान करना है, तो इन्होंने कहा कि तमिमम समाम्नायम, उसी समाम्नाय को निघंटव इत्याचक्षते। समाम्नाय समाम्नाय समाम्नात है। समाम्नात का अर्थ होता है समाम्नान कर दिया, कथन कर दिया। समपूर्वक आंग पूर्वक न अभ्यासे। समाम्नाय समाम्नाता, अब हमें उसका व्याख्यान करना है। तमिमम समाम्नायम, उस समाम्नाय को, वो जो पद संकलन है उसका नाम निघंटु है। बहुवचन जो है, प्रत्येक शब्द को निघंटु कहते हैं, इसलिए उनको सभी को निघंटवा इत्याचक्षते, ऐसा वाक्य बना। निघंटवा कस्मात, किस हेतु से निघंटु को निघंटु कहते हैं? निगमाई में भवन्ति, क्योंकि ये सब निश्चयन अर्थबोध का भवन्ति। निश्चयन अर्थ परिज्ञापका भवन्ति। निश्चयन मंत्रार्थान गमयन्ति ज्ञापयन्ति इति कृत्वा निगमाई में भवन्ति। निगमनात् निगम, निघंटु समझो कि ऐसे बन गया। निगंतु, गम धातु, नि गम तुन, तुन प्रत्यय। तो ये परिवर्तन वर्ण वर्ण वो बोलते हैं ना, निरुक्त में वर्ण व्यक्ति वगैरह। गय को क्षय हो गया, और न मैं को न अनुस्वार और सवर्ण आदि। तो निघंतु, मैं को अनुस्वार पर सवर्ण, और इस गय को क्षय हो गया, परिवर्तित रूप। न को न और तय को तय। कृष्णोदरादीन यथोपदिष्टम प्रक्रिया से निघंटु ऐसा बन गया। निगमा इमे बनती, निघंटवा कस्मा निगमा इमे बनती। इसका अर्थ है निगमनात्, मूल क्रियापद को पकड़ करके कहेंगे। क्रिया जो है निगमन है, और दूसरी क्रिया छंदोभ्यास समारित, समारित समाम्नाता, मंत्रों से चुन चुन करके, बटोर बटोर करके इनका ग्रथन किया है, तो ये निश्चय से मंत्रार्थ का बोध कराने में समर्थ है। समारित्य समारित्य समाम्नाता, तो इसको भी इसी तरह से हम बनाएंगे। मतलब समाहर्तु शब्द बनेगा यहाँ, जैसे वहां निघंटु बन रहा था। समाहर्तु से निघंटु तक यात्रा करनी पड़ेगी। निघंटु से निघंटु, और समाहर्तु से समाहर्तु से उपसर्ग व्यक्ति भी बोलते हैं। उपसर्ग के सम और आ की जगह नी रख देंगे, उपसर्ग का परिवर्तन करेंगे, सम और आंग के अर्थ में नी ले लेंगे, और हर्तु की जगह घरतु, है को घ और रे को न, घन तय को ट, घंटु। समाहर्तु समा घरतु, निघरतु निघंटु, ऐसा हो गया। अपिवा आहननादेव से, या इनको आहनन से भी हम वो कहते हैं,
आंग पूर्वक हन धातु का अर्थ पाठ अर्थ होता है, तो इस तरह से इसको कहेंगे आहता इमे भवन्ति। पंचाध्यायी में मर्यादा पूर्वक पढ़े हुए हैं, समाहता भवन्ति। सम अच्छी तरह से, आहता पंचाध्यायी 5 अध्याय, जैसे अष्टाध्यायी होती है तो निघंटू के 5 अध्याय है, पंचाध्यायी बोलते हैं इसको। तो उसमें समाहता मर्यादा पूर्वक पढ़े हैं। आहननादेशु, आहननादे आहनन के कारण से, आहनन क्रिया के ओर समाहंतु उपसर्ग व्यत्यय आदि करके निघंतु, समा के अर्थ में नी आ जाएगा, हंतु घंतु, ऐसा हो गया। पंचाध्यायी में पठन के कारण निघंटु है। पहला तो ये था समाहित्य, समा छंदोभ्य समारित्य समारित्य समामनाता, उसी को समारिता भवंतु कह रहे हैं, जो पहले निर्वचन किया ना, निगमाई में बनती निगंतु, और समारिता समारित्य समारित्य समामनाता, वही शब्दांतर से कह दिया, यदा समाहृता भवंती, समाहरण क्रिया के योग से उनको निघंटु कहते हैं। समाहर्तु शब्द से, समाहर्तु शब्द से उपसर्ग व्यत्यय नि निहर्तु निघंटु, निगमन के कारण निघंटु, और समाहनन के कारण निघंटु, और समाहरण के कारण निघंटु, 3 नाम 3 निर्वचन हो गए। निगमनात्, समाहननात्, समाहरणात्। क्रिया के कारण संज्ञाएं होती है, ये एक बड़ा सिद्धांत है। क्रिया के कारण संज्ञा होती है। तो निघंटु तो संज्ञा है, और क्रिया इनमें क्या है वो बताई दी। निघंटु एक संज्ञा है ना, पद समुदाय की संज्ञा है। पदों की, अज्ञातार्थक पदों का संकलन है, या एक से अनेकार्थक पदों का संकलन है, या देवताओं का संकलन है। 3 प्रकार के शब्दों का संकलन है यहाँ। पर्याय शब्दों का संकलन है, माने गो गुमा जमा क्षमा क्षाक्षण क्षाक्षोणी अवनी इत्यादि, जो 1 विंशति पृथिव्या नाम ध्यानी, पंचदश हिरण्य नामानी, ऐसे करके पर्याय शब्दों का संकलन है। अज्ञातार्थक शब्दों का, निघंटु का जो 4था अध्याय है उसमें अज्ञातार्थक शब्दों का संकलन है। निघंटु के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में पर्याय शब्दों का संकलन है। और शब्दों का संकलन नहीं, उस बीच में क्रियाओं का भी संकलन है। जैसे गत्यर्थक इतनी धातुएं हैं, और युद्ध अर्थ में ये धातुएं हैं। ऐसे नाम पदों का भी संकलन है, क्रियापदों का भी संकलन है। पर्यायार्थक, समानार्थक, समानार्थक नाम पदों का संकलन, समानार्थक क्रियापदों का संकलन। पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में, निघंटु के पहले, दूसरे, तीसरे, निघंटु कर्ण बोलते हैं। निरुक्त का पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में, माने दूसरे अध्याय के दूसरे पाद से शुरू करके और तीसरे अध्याय तक सभी जो निघंटु के जो सभी शब्द थे, उनमें से एक एक शब्द का निर्वचन करके दिखा दिया। जैसे पृथिव्या नाम ध्यानी 21 थे, उनमें से एक का निर्वचन करके दिखा दिया। और हिरण्य नाम 15 थे, तो उनमें से एक हिरण्य का निर्वचन करके दिखा दिया। मतलब वो तो कई सौ हो जाते हैं पर्याय शब्द, उन सब का निर्वचन और सब का मंत्र दिखाना, ये तो यहाँ पर नहीं किया। एक एक शब्द का निर्वचन और मंत्र प्रदर्शन कर दिया। तो तद्यानी एतानि चत्वारि पद जातानि नाम आख्याते उपसर्ग निपातस्य तानि मानि भवन्ति। पद पद समूह 4 प्रकार के हैं नाम आख्यात उपसर्ग निपात नाम से। वे तानी मानी निघंटु संज्ञा नहीं बनती। निघंटु में 4 प्रकार के पद मिलेंगे, नाम आख्यात उपसर्ग निपात। जो संकलन है ना, चतुसंख्या पद जातानि पद गणा, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तानी मानी भवंती, इमानी भवंती मानी निघंटु संज्ञानी भवंती। ये निघंटु संज्ञक 4 मिलेंगे हमको। तत्र एतन् नाम आख्यात लक्षणं प्रदिशन्ति।
तो वहां इन चारों में नाम और आख्यात का ये लक्षण बताते हैं। भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। भाव प्रधान आख्यात होता है, सब सत्व प्रधान नाम होता है। भाव मानी क्रिया, क्रिया प्रधान नाम होता है, और द्रव्य प्रधान नाम होता है, द्रव्य प्रधान नाम होता है। लोक वेद प्रसिद्ध जो पद चतुष्ट है, तत्र लोक और वेद में प्रसिद्ध जो पद चतुष्ट है, वे कौन से हैं पद चतुष्ट नाम आख्यात? सर्व निपात है। तयोस्तावत् एतद् वक्ष्यमाणं लक्षणं प्रदिशन्ति आचार्य। उनका माने नाम आख्यात का लक्षण बताते हैं। भाव प्रधानम आख्यातम भावा यत्र प्रधानम गुणभूता क्रिया तो भाव प्रधानम। अर्थापत्ति से क्रिया गुणभूत, क्योंकि वाक्य में क्रिया होती है और द्रव्य कारकवाची शब्द होता है, एक क्रियावाची शब्द होता है, उसी का नाम कारक ये वाक्य होता है। तो भाव प्रधानम यत्र, क्रिया प्रधानम यत्र वाक्य द्रव्यम गुणभूतम एवं विदम वाक्यम भवति। तो आख्यातजत्वाद नाम पश्चात नाम लक्षण उच्यते। आख्यातज नाम जो होते हैं वो आख्यातज होते हैं, और लिंग संख्योर सद्भाव सत्तम, सतो भाव सत्तम। सत का भाव सत्य होता है, तो सत्य प्रधानानि नामानि, मतलब क्रिया प्रधान हो, कारक गौण हो, वो तो होता है आख्यात। और नाम क्या होता है? सत्व प्रधान। सत्व प्रधान हो, क्रिया गौण हो, वो होता है नाम। जैसे वृक्ष शब्द है, वृक्षन यदि बोले तो क्रिया प्रधान है और कारक साधन गौण है, वृक्षन बोलेंगे तो। और वृक्षति बोलेंगे तो क्रिया प्रधान है, कारक गौण है। पचनम बोलेंगे, पचनम बोलेंगे तो क्रिया प्रधान है, पचती पचनम भाव में प्रत्यय कर रहा हूं। पचती में और पचनम में क्रिया प्रधान है और साधन गौण है। गौण का मतलब ये होता है विशेषण, सीधा सा अर्थ है। जब यूं कहते हैं गौण है, इसका मतलब क्या है? विशेषण है। प्रधान है, इसका मतलब क्या है? विशेष्य। क्रिया विशेष्य है, साधन विशेषण है। और द्रव्य में क्या, ये नाम में क्या होता है? जो कारक अर्थ है या साधन अर्थ है या द्रव्य अर्थ है, वो प्रधान है और क्रिया उसमें विशेषण है। वृश्चन क्रिया वाला पदार्थ, उसको वृक्ष कहते हैं। तो वृश्चन क्रिया वाला ये विशेषण हो गया ना, उस पदार्थ की विशेषता बता रहा है। गमन क्रिया वाला पदार्थ, उसको गो कहते हैं। तो गमन क्रिया विशेषता बता रहा है गो पदार्थ की। गमन क्रिया वाला पदार्थ गो होता है। मनन क्रिया वाला पदार्थ मनुष्य होता है। हनन क्रिया वाला पदार्थ हस्त होता है। ऐसे हाथ जो है ना, हनन क्रिया वाला, हन के दो अर्थ होते हैं, मारना और गति करना है। तो हाथ आगे रहते हैं, गति में रहते हैं। तो गमन क्रिया वाला, हनन क्रिया वाला पदार्थ हस्त होता है। इस तरह से द्रव्य प्रधान और क्रिया विशेषण। गौण का मतलब विशेषण। गुण जो है, गुण कहो या गौण कहो, वो विशेषण को बताता है, और प्रधान कहेंगे तो वो विशेष्य अर्थ को बताता है। विशेषण विशेष्य जैसे बोलते हैं, शब्दों में, वाक्यों में यदि विश्लेषण करते हैं, रामा गच्छति, तो रामा विशेषण है, नहीं रामा, हाँ रामा गच्छति में रामा विशेषण है और गमन क्रिया विशेष्य है। राम कर्तृक
रामनिष्ठ एक, राम, रामा भिन्न, एकत्व विशिष्ट, गमन क्रिया। तो गमन क्रिया विशेष हो गई, बाद में जो जाकर के ठहरते हैं जहां वो विशेष होता है, और उससे पहले वाले जितने भी होंगे वो विशेषण। अंत में जाकर के जहां रुकेंगे वो प्रधान होगा। तो रामः गच्छति में गमन क्रिया विशेष्य है, राम विशेषण है। धावकः बोलेंगे तो धावन क्रिया विशेषण है, और अक के द्वारा जो अर्थ कहा जा रहा है वाला, धावन क्रिया को करने वाला वो प्रधान है। धावन क्रिया करने वाला, वाला जो है वो प्रधान हो गया, धावन क्रिया उसका विशेषण है, गुण है। तो इस तरह से यहाँ तद्यत्र उभे भाव प्रधाने होता है, जहाँ दोनों ही इकट्ठे हों। उभे ये नपुंसक लिंग का प्रयोग है, भाव प्रधाने बहुब्रीहि समास है, और नपुंसक लिंग में प्रथमा का द्विवचन है। तत्र उभे, जहाँ दोनों इकट्ठे हो रहे हो, भाव प्रधाने होता है। भाव है प्रधान जिन दो में, ऐसे वे दोनों होते हैं। इसका वाक्यार्थ ये बनेगा, भाव है प्रधान जिन दो में, ऐसे वे दो होते हैं। भाव प्रधानम अनयो एवं भूते ते भवता, ऐसे वे होते हैं। तो आख्यातम, प्रधानम और गुणभूतम नाम, आख्यातम वाक्य प्रधानम, ऐसा फलितार्थ हुआ। पूर्वापरिभूतम, अब इसकी वो व्रजति पचति इत्यादि में क्या बताया जाता है वो बता रहे हैं। पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे व्रजति पचति इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम। उपक्रम मानी प्रारंभ से लेकर और अंत तक, तस्मात् आरभ्य अपवर्ग पर्यंतम यावद अंत्या क्रिया, जितनी क्रिया है, व्रजति पचति इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे। पूर्वापरिभूत जो भाव है वो आख्यात के द्वारा कहा जाता है। पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे व्रजति पचति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम। व्रजति पचति उपक्रम से लेकर के अपवर्ग पर्यंत आख्यात से कहा जा रहा है। पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे। पूर्वापरिभूतम का मतलब पूर्वापर्य युक्त, पूर्व और अपर भाव को प्राप्त हुई हुई क्रिया। नपुंसकलिंग क्यों बोला? ये द्वितीय द्विवचन है, पूर्वापरिभूतम भावम का विशेषण है। आख्यात के द्वारा आचष्टे क्रिया करता कौन है? वक्ता, बोलने वाला। उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे वक्ता। वक्ता जो है आख्यात के द्वारा क्या कहता है? पूर्व और अपर भाव को प्राप्त हुए भाव को, पूर्वापरिभूतम, पूर्व अपरिभूत जो भाव है, क्रिया है, उसको आख्यात से कहता है बोलने वाला। उसमें पौर्वापर ये भाव आ जाता है। क्रियासु भविषु, एक श्लोक में बताया, क्रियासु भविषु अभिसंसितो या पूर्वापरिभूत इवैक एव क्रिया विनिवृत्ति वशेन सिद्धा आख्यान शब्देन तमर्थमा। बहुत, एक क्रिया को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं आश्रय लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी क्रियाओं का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे कोई कहे कि देवदत्ता पचती, तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। पचती का मतलब बहुत सारी क्रियाओं का समाहार कह करके। बहुत सारी क्रियाएं कैसे हैं? पचती का मतलब है गैस चूल्हा ऑन करना, बटलोई में पानी डालना, ये भी क्रियाएं हो रही ना सारी। बटलोई में पानी डालता है, उसको हीटर के ऊपर रखता है, चूल्हे के ऊपर रखता है, उसमें फिर चावल ला करके डालता है, फिर उसको देखता है बीच बीच में कितना पक गया। कभी अग्नि मंद करता है, कभी अग्नि तेज करता है, फिर उसमें कभी हल्दी डालता है या नमक डालता है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं का समाहार जो है पचती क्रिया के द्वारा
क्रियासु बहुवीसु, बहुत सारी क्रियाओं में अभिसंस्कृत आश्रित या पूर्वापरीभूत एक एवं, वो एक ही हो जाता है। पचन पूर्वापर भाव को प्राप्त हुआ हुआ, मानी कुछ क्रियाएं उसमें पूर्व में होती हैं, कुछ पश्चात में होती हैं, पर एक जैसा हो जाता है। क्रिया अभिनिवृत्ति वशेन सिद्ध, क्रिया की अभिनिवृत्ति वश सिद्ध है आख्यात शब्देन तमर्थमाप। तो ये इस तरह से व्रजति पचति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम भावम आख्याते नाचष्टि। और आगे कहते हैं मूर्तम सत्वभूतम सत्वनाम अभिर्व्रज्या भक्तिरिति। सत्वभूतम यानी सत्व रूपी लिंग संख्या युक्त सत्वनाम अभिराचष्टे व्रज्या भक्ति इत्यादि। व्रजति पचति इत्यादि के द्वारा पूर्वापरीभूत भाव कहा जाता है। और नाम सत्व नाम भी द्रव्य संबंधी जो नाम व्रज्या पंक्ति, कभी कभी वही भाव, वो जो भाव था ना जो पूर्वापरीभूत भाव आख्यात से कहा जाता है, वही भाव मूर्तम रूपांतर को प्राप्त हुआ हुआ सत्वभूतम, सत्व की अब उसमें आ गया शक्ल में, सत्व की शक्ल सूरत में आ गया। सत्वभूतम यानी सत्व की शकल में आ गया है। सत्व नाम भी द्रव्य नामों से माने लिंग संख्या वचन आदि युक्त शब्दों से विवृत होता है। सत्व नाम क्या होते हैं? सत्व नाम भी, इसका मतलब क्या है? ये जो द्रव्य नाम है माने लिंग संख्या और वचन आदि शब्दों से विवृत होता है। जैसे व्रज्या पंक्ति हम बोलेंगे, व्रज्या जाना को कहता है, पंक्ति पाक या पकाना ये क्रिया है, भाव ही है। तो कह रहे हैं कि इनका आख्यात शब्द से ही व्यवहार उचित है, क्रियापद से ही व्यवहार उचित है। फिर भी कृत अभितो भाव द्रव्यवत भवति, कृत अभितो भाव द्रव्यवत प्रकाशते या द्रव्यवत भवति। व्याकरण का एक नियम चल रहा है, कृदंत प्रत्यय से अभित भाव द्रव्य की तरह लगने लगता है, तो द्रव्य की शकल में आकर द्रव्य ही हो जाता है। तो व्रज्या आदि आख्यात नाम को छोड़कर नाम की पंक्ति में बैठ जाते हैं। व्रज्या पंक्ति, पाकः, पचनम, पक्ति, गति ही, मति इत्यादि जितने भी शब्द हैं कृदंत शब्द, वो क्रिया की पंक्ति से निकलकर नाम की पंक्ति में आ जाते हैं। तो ये क्रियावाची, पर कृत अभितो भाव द्रव्यवत भवति नाम की पंक्ति में आ जाते हैं। तो ये यहाँ तत्र क्या है? मूर्तम सत्वभूतम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही भाव सत्वभूतम, सत्व की शकल में आया हुआ, मूर्तम रूपांतर को प्राप्त हुआ, मूर्त अवस्था को प्राप्त हो गया। क्रिया तो अमूर्त होती है, पर ये जो पचनम पक्ति आदि को मूर्त बता दिया। पचती में पचन क्रिया मूर्त नहीं है, अमूर्त है, पर पचनम में, पक्ति में, पाका में क्रिया को मूर्त देख रहे हैं। तो मूर्तम सत्वभूतम सत्व नाम भी प्रज्ञा पक्ति थी। अब एक बात और कही, अदय इति सत्वानाम उपदेशा। जो अदय है वो सत्वानाम मानी प्राणी नाम उपदेशा, सामान्य उपदेशा। सब द्रव्यों का सत्वानाम उपदेशा कथन अदय सामान्य शब्द से होता है। द्रव्याणाम उपदेशा, द्रव्यों का जो उपदेश है वो अदय सामान्य शब्द से होता है। किसी भी वस्तु के लिए लिंग आदि का विचार न करके सामान्य जो प्रश्न होता है, किम अतः, किम इदम, ऐसे बोलते हैं नपुंसक लिंग से सामान्य प्रश्न होता है। तो अदय सत्वानाम उपदेशा, द्रव्यों का सामान्य उपदेश अदय सर्वनाम से होता है। गौरस्वा पुरुषो अस्ति, और ये गो है, ये विशेषोपदेश हो गया। एक सामान्य उपदेश, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये सामान्य उपदेश
गौ, पुरुष, हस्ती, ब्राह्मण, शकुनी, मृग, ये सब विशेष उपदेश है, द्रव्यों का विशेष उपदेश। सर्वनाम पद सामान्य उपदेश, और जो एक एक बोलेंगे तो वो विशेष उपदेश। गौ, अश्वा, पुरुषो, हस्ती जब बोलेंगे, गौ, अश्वा, पुरुष, हस्ती, ये विशेष उपदेश होगा, और सर्वनाम पदों के द्वारा जो कहेंगे वो सामान्य उपदेश होगा। भवती इति भावस्य, और ये क्रिया मात्र का सामान्य उपदेश क्या है? अस्ति भवती विद्यते, भवती उपलक्षण है, अस्ति विद्यते ये सामान्य उपदेश है, और आस्ते, शेते, व्रजति, तिष्ठति ये क्रियाओं का विशेष उपदेश है। क्रियाएं भी दो प्रकार की है ना, भावचना, भावचनो धातु कहने से क्रिया सामान्य को पकड़ा जाता है, और क्रियावचनो धातु से क्रिया विशेष को पकड़ते हैं। तो भवती इति भावस्य सब क्रियाओं का सामान्य लक्षण है। मानी कोई कुछ कर रहा हो, साधारणतः यही पूछते हैं किम भवती, क्या हो रहा है। तो इस प्रकार भवती मानी हो रहा है, सब क्रियाओं का सामान्य लक्षण। आस्ते, शेते, पचति, तिष्ठति, व्रजति ये सब विशेष उपदेश है, उन क्रियाओं का विशेष उपदेश है। वहां पर वो सामान्य क्रिया रहती है, हाँ, सर्वत्र रहेगी। विशेष में तो सामान्य हमेशा रहती है, मतलब बिना सामान्य के विशेष नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा महाभाष्य में कहा है बार बार। पठन में भवती क्रिया है ऐसे। बिना सामान्य के विशेष नहीं होता। जैसे कोई असाधारण पुरुष हो तो उसमें सामान्य मनुष्यत्व तो रहता ही है। तो आगे कह रहे हैं इंद्रिया नित्यवत, इंद्रिये नित्यम वचनम औदुम्बरायण तत्र चतुष्टयम नोपद्यते। एक प्रश्न उठा रहे हैं शब्द नित्यत्ववादी का, शब्द अनित्यत्ववादी का शब्द नित्यत्ववादी के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है। मीमांसा, निरुक्त, वैयाकरण तीनों ही एक लाइन में है। मीमांसाकार, वैयाकरण और निरुक्तकार भी वैयाकरणों के साथ ही मेल खा रहा है। तो शब्द को नित्य मानते हैं। तो अनित्यवादी कहता है शब्द को जो अनित्य मानता है, जैसे तार्किक लोग शब्द को अनित्य कहते हैं, तो वो ये कहेंगे कि इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण। इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण, औदुम्बर आचार्य इंद्रिय में ही नित्य मानता है शब्द को, तत्र चतुष्टयम नोपद्यते। तो इसमें चार संख्या नहीं बनेगी। इंद्र आत्मा स एनीयते लिंगते अनुमीयते तद इंद्रियम। इंद्रिय क्या चीज होती है? इंद्र का लिंग इंद्रिय होती है। इंद्र मानी आत्मा, आत्मा का लिंग इंद्रिय होती है। पाणिनि ने भी कहा इंद्रियम इंद्र लिंगम इंद्र शिष्टम इंद्र जुष्टम इंद्र दत्तम इति वा। इंद्रिय मानी इंद्र का ज्ञापक, इंद्र मानी आत्मा, जहां इंद्रिय है वहां आत्मा जरूर है। इंद्र नहीं अकर्तृकम करणमस्ति। इंद्रिय मानी करण, और बिना कर्ता के करण नहीं होता है। तो इंद्र आत्मा का अनुमापक है। इंद्रिय इंद्रिय है तो आत्मा कर्ता जरूर है वहां पर। तो उसमें कह रहे हैं कि नाम आख्यात उत्सर्ग निपात जितना शब्द समूह है वो इंद्रिय नित्य है। वागात्मक इंद्रिय में नित्य है, उच्चारण के बाद वो नष्ट हो जाता है। इंद्रिय नित्य मानी इंद्रिय में नियत है। इंद्रिय मानी यहाँ पर वाग इंद्रिय, 10 इंद्रियां हैं, उनमें से वाग इंद्रिय को यहाँ प्रकरण के अनुसार इंद्रिय शब्द से कह रहे हैं। वाणी रूपी इंद्रिय में ही नियत है वो वचन, इंद्रिय नित्यम वचनम तस्मिन इंद्रिये यावत तिष्ठति तावत नित्यम वचनम। जब तक वो वाणी में है, श्रवण के अनंतर उच्चारण या श्रवण के अनंतर वर्ण नष्ट हो जाता है। जब तक बोलने वाले के मुख में वर्ण है तब तक उसकी सत्ता है, किंतु उच्चारण करते ही वो वर्ण नष्ट हो जाता है। तो उन वर्णों से उत्पन्न होने वाले पद, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ये चतुष्ट संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि वाणी तो भाई जब रामा पर है तो पचती पर नहीं, और जब पचती पर है तो रामा पर नहीं। रा पर है मैं पर नहीं,
राम एक पद में भी जब वो नहीं है वाणी की स्थिति, तो अनेक पदों में तो कैसे हो सकती। तो ये आक्षेप किया वचना नित्यत्वात् पद चतुष्टय अनुत्पत्ति, ये आक्षेप है। इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण आचार्य का आक्षेप है, चतुष्ट नहीं बनेगा। अयुवत वचनानाम व शब्दानाम इतरेतर उपदेशा, और वाक्य के अवयभूत जो अयुगपद उत्पन्न एक साथ उत्पन्न नहीं हो रहे शब्द, तो इतरेतर उपदेश प्रधान और अप्रधान भाव जो आपने दिखाया कि क्रिया प्रधान होती है, गौण और साधन जो है उसका विशेषण होता है, ये प्रधान अप्रधान भाव भी नहीं बनेगा, इतरेतर उपदेश भी नहीं बनेगा, प्रधान और अप्रधान का जो उपदेश किया है वो भी नहीं बनेगा। अयुगपद उत्पन्न नाम व शब्दानाम इतरेतर उपदेश, अयुगपद उत्पन्न शब्दों का जो वाक्य के अवयव के रूप में आप देख रहे हो, इतरेतर उपदेश, इतरेतर गुण प्रधान भाव नाम नाम आख्यातम प्रति गुण भावेन उपदेश आख्यातस्य नाम प्रति प्रधान भावेन उपदेश एतत् सर्वम लोकपद्यते। आख्यात का प्रधानत्व और द्रव्य का अप्रधानत्व वही विशेषणत्व, और एक का विशेषत्व ये नहीं बनेगा। जब वो इकट्ठे होंगे तभी तो बता सकते हैं कि ये प्रधान है, ये प्रधान अप्रधान है। तो वाक्य में जब वो इकट्ठे होते ही नहीं तो उनको कैसे हम कहेंगे कि ये प्रधान है, ये प्रधान है, मतलब ये विशेषक है, ये विशेष्य है। अयुगपद उत्पन्नानाम शब्दानाम, अयुगपद उत्पन्नानाम शब्दानाम वाक्यावयभूतानाम, वाक्य के जो अवयभूत शब्द हैं, इतरेतर उपदेश भी नहीं बनेगा। शास्त्रकृतो योग से, तीसरा दोष है। और शास्त्रकृत जो योग संबंध बताया है, उपसर्ग का धातु के साथ, धातु का उपसर्ग के साथ, प्रत्यय के साथ, और प्रत्यय का लोप आगम वर्ण विकार के साथ, ये सारे जो शास्त्रकृत संबंध बताए हैं बहुत सारे, कि भाई ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है, ये धातु है, ये धातु के साथ में जुड़ा हुआ प्रत्यय है, इस प्रत्यय में विकार आ गया, इस धातु में परिवर्तन हो गया, इसमें ये आगम हो गया, इसमें ये आदेश हो गया, ये शास्त्रकारों के जो संबंध बताए हैं ना, शास्त्रकृतो योगा, शब्द का शब्दांतर के साथ जो संबंध बताया उसको योग कहते हैं। योग माने दो के संबंध को योग कहते हैं। शास्त्र के द्वारा किया गया जो संबंध है, उपसर्ग आदि का जो आपस में संबंध बताया है, विनष्ट और अविनष्ट का परस्पर संबंध नहीं हो सकता है। वो वचन अनित्यत्वा लोकपद्धति, वचन के अनित्य होने से नहीं बनेगा। ये तीन दोष दिए ना, औदुंबरायण मत में तीन दोष दिए हैं। बस शब्द को अनित्य मान करके नित्यत्ववादी के पक्ष में तीन दोष दिए गए हैं। व्याप्ति मत्वात्तु शब्द से, तू शब्द पूर्व पक्ष के निराश के लिए होता है कि शब्द के व्याप्तिमान होने के कारण से ये तीनों ही दोष निरस्त हो जाते हैं। व्याप्ति मत्वात् शब्द से पद चतुष्टवादी सर्वम उपपद्यते, व्याप्ति मत्वात् इत्यनेन इतरेतर उपदेश प्रत्युक्ता शास्त्रतो योगस्ते। व्याप्ति मत्वात् के द्वारा जो इतरेतर उपदेश का जो समस्या थी वो भी हटा दी गई, और शास्त्रकृतो योगा है उसको भी हटा दिया गया। शब्द के व्याप्तिमान होने से, नित्य होने से, व्याप्तिमान का मतलब यहाँ पर व्याप्तिरस्य वर्तते असो व्याप्तिमान। वस्तुतः शब्द तो नित्य है, व्यापक है। जो व्यापक चीज है उसको यहाँ पर अनित्य कैसे कह सकते हैं। उच्चारण क्रिया से वो केवल प्रकट होता है। शब्द तो सर्वत्र, सब जगह, आकाश जहां भी है वहां शब्द की सत्ता है। उच्चारण क्रिया के द्वारा उसको प्रकट कर दिया जाता है बस। अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति मात्र है। शब्द तो यहाँ पर भी है, अभी भी सब जगह शब्द भरे हुए हैं, उच्चारण क्रिया केवल उनको प्रकट कर देती है। तो ये बात होगी। अण्यस्त्वात्, अण्यस्त्वात् शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, और अत्यंत लाघव होने से, अण्यस्त्वात् थोड़े में बहुत ज्यादा कहने से, शब्देन संज्ञाकरण शब्द द्वारा संकेत करना, लोक में व्यवहार करने के लिए। बोले
कि भाई इन शब्दों का शब्द प्रयोग से व्यवहारार्थम आवश्यकता निरूपण है यहाँ, कि भाई शब्दों का व्यवहार ही क्यों करते हैं। अक्षी निकोज हाथ के इशारे इत्यादि से, जैसे राजा राम जी अपना काम चलाते हैं ऐसे कर लो। शब्द व्यवहार ही क्यों करते हो, शब्दों का ये झगड़ा ही क्यों चला रखा है। अण्यस्त्वाच्च शब्देन संध्या करणम व्यवहारार्थम लोके, व्यवहार करने के लिए लोक में, मतलब आसानी से व्यवहार चल जाए, नहीं तो बहुत ही सभी लोग मौन हो जाए तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। व्याप्ति मंतः पाणी विहार अक्षि निकोचादय तैरेव कार्य सिद्धिरपि अस्तु। मतलब कोई ये आशंका करे कि हाथ के हिलाने से, आंख के मीचने से, इशारा करने से हम सब व्यवहार चला सकते हैं, तो इतना बड़े जो शब्द समूह है, शास्त्र अध्ययन है, ये इसका झंझट बीच में नहीं आएगा यदि हम इस तरह से चल पड़े तो ये कह रहे हैं कि शब्द के निश्चितार्थ और अति अल्प होने से आसानी शब्दों के द्वारा ज्ञान हो जाता है, और ये जो दूसरे उपाय हैं बहुत ही गुरुतर हैं, बहुत ज्यादा गौरवपूर्ण है। अण्यस्त्वात् मानी आसानी से, लाघव होने से, शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, शब्द के द्वारा संज्ञाकरण व्यवहार चलाने के लिए लोके। शब्देन संज्ञाकरणम मानी संज्ञा का अर्थ है संकेत, शब्द के द्वारा संकेत, शब्द के द्वारा संकेत करते हैं। तेषां मनुष्यवत देवता विधानम, तेषां शब्दाना नाम आख्यात उपसर्ग निपातक, जो शब्दों की 4 प्रकार बताए थे, उन शब्दों का मनुष्यवत देवता विधान, मनुष्यों की तरह देवता विधान, देवताओं का भी कथन करने में समर्थ है। देवता का मतलब वेद मंत्र जो देवता है, मंत्राभिधान, देवता विधानों को मंत्राभिधान कह सकते हैं। मनुष्यों की तरह ही मंत्रों का भी उन शब्दों के द्वारा कथन हो रहा है। देवता शब्द वेद में मंत्र का वाचक यहाँ पर समझ लीजिए। जो मनुष्यों को बोध कराने में शक्ति काम आ रही है ना, तो वैसे ही देवताओं का भी कथन करने में समर्थ है। नाम आख्यातादि लौकिक भाषा के शब्द में वही वही वो ही वैदिक भाषा के भी शब्द है। ये लौकिका ते वैदिका, जो लौकिक शब्द है वही वैदिक शब्द है। मनुष्यवत देवता विधानम, कहते कर्म करने में ये वेद को बीच में क्यों लाते हैं, तो कह रहे पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्रो वेद है। पुरुष की जो विद्या है, मनुष्यों में जो विद्या है, विज्ञान है, वो अनित्य है, तो इसलिए कर्म संपत्ति हो नहीं पाएगी, कर्म की संपूर्णता हो नहीं पाएगी, उसमें दोष रहित कर्म की अवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुरुष की विद्या स्वार्थ, विप्रलंब, प्रलोभन, पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं मन में, तो इसलिए जो है पुरुष की विद्या अनित्य है, उसके चलते सही कर्म की संपत्ति, संपूर्णता नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है मंत्र, वेद में मंत्र, मतलब वेद की क्या आवश्यकता है, लोक भाषा में शब्द है उन्हीं से काम चलाओ, वेद को बीच में क्यों ले आए। ऐसा कहा ना, तेषा मनुष्य देवता विधानम, मंत्रों का विधान मनुष्य की तरह है, तो बोले कि मनुष्य की विद्या अनित्य है, पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्र, कर्मों की संपत्ति है जिसमें ऐसा मंत्र है वेद में। वेद में जो मंत्र है वो कर्म की पूर्णता का कथन कर देते हैं, इसलिए वेद को बीच में लाए हैं। कर्म संपत्ति, कर्मणाम संपत्ति, कर्म संपत्ति यज्ञादि क्रियाओं का अनुष्ठान फल संपन्न हो सके। पुरुष विद्या अनित्यत्वा, पुरुषेषु विद्या, पुरुष विद्या तस्या अनित्यत्वा, मनुष्यों के ज्ञान के अनित्य और अत्यल्प होने से याग आदि क्रियाओं का अनुष्ठान त्रुटि रहित नहीं हो सकता है, और लौकिक व्यवहार भी त्रुटि नहीं रहित नहीं कर सकते। वर्णाश्रम धर्मों का
व्यवहार भी त्रुटि रहित नहीं हो पाएगा। तो वेद में मंत्रों का विधान कर दिया कि ऐसे करो ऐसे करो, उसमें भी जो देख करके फिर सिर पत्थर इसके साथ खंबे के साथ सिर टकराए, तो फिर तो वेद क्या करेगा। वेद ने तो बता दिया कि ये ऐसे करो ऐसे मत करो, ऐसे रहो ऐसे जियो, उसके बाद भी उसको नहीं देखेगा, तो ये तो वेद का दोष नहीं है। नैस स्थाणोर अपराध यद अंधो एनम न पश्यति पुरुषापराध सब होती। निरुक्तकार स्वयं कहेंगे आगे कि ये अंधे का दोष नहीं है, नहीं ये उसका स्थाणु का दोष नहीं है कि अंधा व्यक्ति उसको नहीं देख रहा है, स्थाणु का दोष नहीं है, पुरुषापराध होता है ये तो, अंधे व्यक्ति के देखने वाले का दोष है ये। तो इस तरह से ये बता दिया। पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे, वेद में कर्म संपत्ति है जिसमें ऐसा मंत्र वेद में मिलता है। कर्मों की संपूर्णता, संपत्ति का अर्थ है संपूर्णता, पूर्ण सही सही बोलते हैं ना, कर्मों की संपूर्णता, सही सही कर्मों का अनुष्ठान वेद में चलता है। पुरुष विद्या के अनित्य होने से वेद मंत्र यदि ना हो तो हमको सही सही कर्मों की व्यवस्था का पता नहीं लगेगा। तो वेद में मंत्रों की महिमा बता रहा है ये वाक्य। कर्मणाम बहुब्री समास करें, कर्मणाम संपत्तिर यस्मिन तथा विधा मंत्र वेदे भवति। कर्मों की संपूर्णता है जिसमें ऐसा मंत्र वेद में होता है। ओम शांति 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 ही। कौन सा खंड हो गया ये? बुद्धि तीसरा खंड चल रहा है। षड भाव विकारा भवन्ति, ये अगला खंड चलेगा या? वही है, ये देखना ही पड़ेगा कहाँ पे खत्म होगा। तो ये दूसरा तीसरा के बीच में षड भाव तीसरा खंड, षड भाव विकारा तीसरा खंड चलेगा ना? ऐसा